अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 के जो प्रोग्राम्स एक्सरसाइज वाले उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोग्राम है वो एक्सरसाइज वाला 3 करते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 नंबर्स एज अ इनपुट एंड डिस्प्ले देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD यूजिंग एक्विलिडियन मेथड। यानी यूज़र से 2 नंबर्स आपने इनपुट लेने हैं और उनका जो ग्रेटर कॉमन डिवाइजर है वो आपने फाइंड करना है एक्विलिडियन मेथड। तो सबसे पहले हम GCD जान लेते हैं क्या होता है। कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 नंबर हैं, टू और फॉर एग्जांपल 12 और 8, ये 2 नंबर्स हैं। अब इनको जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं फुली, यानी जो नंबर इनको फुली डिवाइड कर रहे हैं, यानी रिमाइंडर अगर डिवाइड किसी से करें तो इनका जो आंसर रिमाइंडर बचता है वो 0 है, यानी फुली कंप्लीट जो डिवाइड करते हैं वो 1 भी इनको कंप्लीट डिवाइड करता है। उसके बाद 2 भी इन दोनों नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद 3 12 को तो करता है लेकिन 8 को नहीं करता, वो शामिल नहीं होगा। और उसके बाद 4 एक डिवाइड करता है इनको, ठीक है। और उसके बाद 5 नहीं करेगा, 6 भी नहीं करेगा, अब सो ऑन। बस यही कॉमन, ये 3 नंबर कॉमन है, ठीक है। ये तीन नंबर कॉमन है जो कि कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं इन दोनों नंबर्स को। अब हमने पढ़ा कि ग्रेटर कॉमन डिवाइजर। अब कॉमन तो तीनों है, तीनों ही कॉमन है कि तीनों नंबर ही दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, कॉमन है, ठीक है। अब हमने ग्रेटर वैल्यू इन तीनों में से उठाने की। ग्रेटर वैल्यू इनमें से कौन सी है? 4। तो 4 इन दोनों का GCD है, यानी ग्रेटर कॉमन डिवाइजर या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर्स का। तो ये हमने फाइंड करना है। इस तरह फॉर एग्जांपल और नंबर लगा लेते हैं। हमारे पास नंबर है, दूसरा नंबर लगा लेते हैं। हमारे पास एक 9 नंबर लगा लो और 1 लगा लो, 9 लगा लो या 1 लगा लो, 15 लगा लो, ठीक है। दूसरा नंबर लगा लो 15। अब इनको जो कम्प्लीटली नंबर डिवाइड कर रहे हैं वो एक तो 1 है, 1 भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है। अब 2 तो नहीं करता, 3 भी दोनों को डिवाइड करता है, 3 को भी करता है और 15 को भी करता है। उसके बाद और तो कोई नहीं, मतलब इन दोनों में से 2 नंबर हैं। तो इन दोनों नंबर में से देखो 3 जो है वो कॉमन तो दोनों है, दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं, लेकिन ग्रेटर इनमें से 3 है, तो 3 इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। अब एक्विलिडियन मेथड के ज़रिए आपने क्या करना है कि आपने इस तरह परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल ये पहली बार हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास कुछ इस तरह के नंबर हैं। फॉर एग्जांपल 12 और 8 का फाइंड करना। तो आप क्या करते हैं कि जो आपके पास बड़ी रकम होती है उसको आप अंदर रख के, ठीक है, छोटी से मतलब उसका मोड़ लेते हैं एक्विलिडियन मेथड में, इस तरह, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो प्रोग्राम मैंने शामिल किया हुआ कि जब तक ये फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल के तौर पर नंबर ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। m में हम वैल्यू देते हैं 12 और n में वैल्यू हम दे देते हैं 8। अब ये 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है, ठीक है। इन दोनों नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ये मैंने लूप लगाया कि जब तक ये जो n है इसमें वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक ये जो लूप की स्टेटमेंट्स हैं इन्होंने चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या हुआ कि आर में मैं रिजल्ट किसका महफूज करा रहा हूँ कि m का मोड ले रहा हूँ n के साथ, ठीक है। जो आंसर आता है, ठीक है, वो आर में महफूज हो जाएगा। और नीचे मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, यानी जो n में वैल्यू पड़ी हुई थी वो m को दे देता हूँ, ठीक है। और n में जो वैल्यू r की यहाँ पे आई थी, r में जो रिजल्ट महफूज हुआ था वो मैं n को दे देता हूँ, ठीक है। ये रिपीट मेथड होता रहेगा जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, ठीक है। तो सेम इसको अभी प्रैक्टिकल करके परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अभी तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि उसी तरह कि आपका यहाँ पे m में वैल्यू
12 है और n में वैल्यू 8 है, तो मैंने सेम इसी मेथड के ज़रिए क्या किया कि m का मोड़ लिया n के साथ, यानी 12 अंदर चला गया और 8 से डिवाइड हुआ। ठीक है, तो ये होगा। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आता। तो 8 1 तक जाएगा। ठीक है, तो 1 तक जाएगा, तो जो 8 1 तक गया तो 8 ही मतलब आएगा नीचे। तो इसका जो आंसर डिवाइड हुआ, सॉरी सब्ट्रैक्ट हुआ 12 8 से, तो आंसर 4 बच गया नीचे। अब देखो, ठीक है, ये काम हो गया। अब ये मैंने स्टेटमेंट, ये पहली दफ़ा जो स्टेटमेंट चली ये वाली, तो इसका आंसर 4 आ गया। तो 4 आर में महफूज हो गया। ठीक है, पहली दफ़ा जब लूप चला। अब यहाँ पे मैंने नीचे क्या किया कि m में वैल्यू n की महफूज करवा दी। तो n में वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने 8 डाली थी पहली दफ़ा और m में 12 थी। तो n में वैल्यू अब n की वैल्यू m के पास चली जाएगी, यानी m में कॉपी होगी, तो m में वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी। अब ठीक है, 8 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब नीचे क्या होगा कि n में पहले आपकी वैल्यू 8 थी, अब कितनी r की वैल्यू उसमें चली जाएगी। तो r की वैल्यू यहाँ से आपके पास ये 4 आई थी, तो r की वैल्यू आपके n में भी आपकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, ये एक दफ़ा लूप का चक्कर मुकम्मल हो गया। अब दोबारा यहाँ पे कंडीशन चेक हो गई कि n में वैल्यू 0 है, नहीं n में तो वैल्यू 0 नहीं है, अभी 4 है। ठीक है, अब दोबारा लूप चलेगा। तो अब क्या करेगा, फिर वो मोड लेगा m का n के साथ। अब m में 8 पड़ा हुआ और n में 4 पड़ा हुआ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि m में आपकी वैल्यू पड़ी हुई है, m में आपकी वैल्यू पड़ी हुई 8, वो इस तरह अंदर चला जाएगा और 4 के साथ वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो 4 2 पे जाएगा। ठीक है, और नीचे इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि मतलब ये चला, तो इसमें आंसर पहले m की वैल्यू यहाँ पे 8 थी और n की वैल्यू 4 थी। ठीक है, यहाँ पे देखो वैल्यू यहाँ पे दूसरी दफ़ा मतलब पहली दफ़ा लूप चला था, तो वैल्यू मतलब m में आपकी 8 आ गई थी और n में आपकी 4 आ गई थी पहली दफ़ा। अब दूसरी दफ़ा जब लूप चला तो m में वैल्यू आपकी 8 पड़ी हुई थी, वो 8 यहाँ पे आ गई, और n में वैल्यू आपकी r की थी 4 की थी। ठीक है, तो 4 से मतलब ये वाली स्टेटमेंट दोबारा चली, तो क्या हुआ कि m का मोड़ लिया n के साथ, यानी 8 m की वैल्यू और 4 n की है, तो 4 2 मतलब 0 बच रहा आंसर, तो वो 0 आके r में महफूज हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ कि n में जो वैल्यू पड़ी हुई m के पास चलेगी, तो m में वैल्यू आपकी 4 पड़ी हुई है, तो वह n के पास चलेगी, और r में वैल्यू आपकी कितनी है 0 नीचे ये बची, तो 0 आपकी इसके पास चलेगी n वाले वेरिएबल के पास। ठीक है, तो अब देखो n में वैल्यू 0 होगी, जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो m की वैल्यू लास्ट टाइम जो यहाँ पे देखो ये वाला हमारे पास है, यहाँ दोनों का ये वाली जो वैल्यू है ये हमने प्रिंट करवानी है, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है दोनों नंबर्स का। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से m में हमारी कॉपी लास्ट टाइम हुई, तो m की वैल्यू हम लास्ट में जाके प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे पास एक प्रोग्राम है, तो मैंने m और n वेरिएबल ले लिए। ठीक है, यूज़र से यानी डिक्लेयर किए हैं ताकि यूज़र से 2 नंबर लूँ। r को मैंने रिजल्ट महफूज करवाने के लिए, और a और b को मैंने भी यहाँ पे वैल्यू स्वैप करवाने के लिए इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे देखो मैंने यूज़र से पहले मैसेज को जनरेट कराया कि मुझे वैल्यूज़ इंटर करो 2। ठीक है, अब यूज़र ने वैल्यू जो इंटर की मैंने स्कैन है फंक्शन को यूज़ करते हुए एक m में महफूज करवा दी और एक n में महफूज करवा दी। और नीचे मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू मतलब m की छोटी है, मैंने क्या करना है कि बड़ी वैल्यू पहले रखनी और छोटी वैल्यू दूसरे नंबर पे रखनी, जिस तरह यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है कि पहली वैल्यू मतलब 12 रखी है और पहली वैल्यू बड़ी और दूसरी वैल्यू छोटी रखी, क्योंकि ये मैं करवा रहा हूँ कि पहली वैल्यू को अंदर रखूँगा इस तरह। अगर ये वाली कंडीशन मैंने करनी है तो पहली वैल्यू मेरे पास बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह तो मैं यही कर रहा हूँ कि अगर यूज़र, क्योंकि अपनी मर्ज़ी की भी इंटर कर सकता है, अगर यूज़र इंटर करता है पहली वैल्यू अगर छोटी इंटर करता है तो ये मतलब स्वैप वैल्यू कर देगा, यानी पहली में बड़ी आ जाएगी और जो दूसरी वैल्यू होगी उसमें छोटी वैल्यू आ जाएगी। ये इस तरह मतलब ये स्वैप का है कि अगर पहली वैल्यू छोटी होती तो ये चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। अगर पहली वैल्यू बड़ी होती तो फिर नहीं ये पार्ट चलेगा। ठीक है, यहाँ से आगे हमारा पार्ट है जो हमें किया।
तो ये आपका फॉर लूप का दूसरा सिंटैक्स था। आपने फॉर लूप वाला टॉपिक हमने पढ़ा, तो उसके नीचे आप देखिएगा फॉर लूप के नीचे, तो ये दूसरा सिंटैक्स भी कि इंक्रीमेंट जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट वो बाहर हमने बॉडी से करवा दिया, और डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट वाला पार्ट नीचे बॉडी में इसकी कर दिया। ठीक है, तो जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक ये मेथड चलता ही रहेगा, और एट द एंड जो m में लास्ट वैल्यू होगी, ठीक है, वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो इसको करते हैं कंपाइल और इसको करते हैं रन। हम 2 नंबर ले लेते हैं, 12 और 8 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो 12 और 8 लेते हैं, तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 4 है। ठीक है, अब दोबारा फिर मैं इसको मतलब कंपाइल और करवाता हूँ इसको रन। अब मैं इंटर करता हूँ 12 और नंबर 9 इंटर कर देता हूँ, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इनका 3 है। ठीक है, तो इस तरह आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या HCF दोनों ही मतलब ये सेम है, तो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा प्रोग्राम है कि ये आपने यूज़ लूप्स, ये पहला जो स्ट्रक्चर है ये प्रिंट करवाना है। यूज़ लूप्स टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑन कंसोल, यानी स्क्रीन पे ये वाला जो पैटर्न है ये प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए मेरे पास जो मैं प्रोग्राम ओपन करता हूँ, तो ये मेरे पास एक प्रोग्राम है कि पहली लाइन पे 5 स्टार प्रिंट हो, फिर 2 लाइनें, फिर 5 स्टार, फिर 2 लाइनें, फिर 5 स्टार। ठीक है, इस तरह का पैटर्न मेरे पास प्रिंट हो। तो ये मेरे पास प्रोग्राम है। I और J मैंने वेरिएबल ले लिए काउंटर लूप के लिए। तो पहली दफ़ा आपका लूप, बाहर वाला लूप 3 दफ़ा चलेगा, अंदर वाला लूप आपका 5 मरतबा चलेगा। ठीक है, यानी अंदर वाला आपका टोटल ये लूप 15 मरतबा चलेगा। ठीक है, अब देखो पहली दफ़ा जब लूप चलाइए तो 5 मरतबा चलेगा और 5 स्टैटिक स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब नीचे जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो ये क्या कह रहे हैं कि डबल न्यू लाइन इंसर्ट कर देगा। ठीक है, अब दोबारा फिर इसके लूप के चलने से ये 5 मरतबा चलेगा, 5 स्टैटिक फिर प्रिंट करवा देगा। फिर जब ये ख़त्म होगा डबल लाइन इंसर्ट कर देगा। अब इसके फिर चलने से ये 5 मरतबा चलेगा और 5 स्टैटिक प्रिंट करवा देगा। अब इसके फिर डबल न्यू लाइन इंसर्ट कर देगा। अब जैसे ही ये जहाँ पे जाएगा ये लूप टर्मिनेट हो चुका होगा। इसको करते हैं रन और इसको करते हैं कंपाइल, तो देखो स्क्रीन पे ये प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम है कि ये जो ए यानी पहली लाइन पे ए आए, फिर बी आए, फिर सी आए, फिर डी आए, फिर ई आए, फिर एफ आई जी एच आई जे के एल एम एन, मतलब इस तरह की प्रिंटिंग हो। तो इसके लिए मेरे पास प्रोग्राम मैं ओपन कर देता हूँ, ए बी ये मेरे पास प्रोग्राम है। ठीक है, अब देखो इसके लिए मैंने काउंटर वेरिएबल ले लिया I और J, और एक मैंने देखो अगर मैं इस लूप को इस तरह चलाता हूँ, यानी ये वाला मैं अगर यूज़ नहीं करता, ये स्टेटमेंट, ये दोनों, ये वाली स्टेटमेंट अगर मैं यूज़ नहीं करता, तो जो मेरा पैटर्न है वो O तक चला जाएगा, लेकिन मुझे N तक चाहिए, वो O तक पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे M तक चाहिए, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया। अब ब्रेक स्टेटमेंट को मैं बता दूं कि ब्रेक स्टेटमेंट आपके लूप को टर्मिनेट कर देती है। ठीक है, जब इवन उसने 10 मरतबा चल रहा हो, अगर पहली दफ़ा अपन ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर ली तो आपका लूप 10 मरतबा नहीं चलेगा, पहली दफ़ा ही उसका चक्कर ख़त्म होकर लूप ख़त्म कर देती है, यानी लूप को ये ख़त्म कर देगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि मैंने 2 ये वेरिएबल ले लिए काउंटर के तौर पर। ठीक है, जो लूप को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद एक काउंट वेरिएबल ले लिया 0। ठीक है, वो भी बताता हूँ। उसके बाद मैंने देखो करैक्टर एक वेरिएबल ले लिया 4 किस्म का, यानी करैक्टर टाइप, डाटा टाइप का करैक्टर वेरिएबल ले लिया। उसमें मैंने कैपिटल A महफूज करवा दिया, यानी कांस्टेंट, कैपिटल A कांस्टेंट के तौर पर महफूज करवाया। जैसे ही मैं ये देखो कांस्टेंट यहाँ पे महफूज मैंने करवाया, तो इसमें जो वैल्यू है वो आपके पास, यहाँ पे देखो मैंने करैक्टर में जो वैल्यू थी वो मैंने महफूज करवाई है कैपिटल A की। अब जो कंप्यूटर के पास इसकी जो वैल्यू भी जाएगी वो एक मतलब करैक्टर में जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 65 वैल्यू जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, करैक्टर में आपकी वैल्यू कितनी गई है 65। तो यहाँ पे मैंने लूप लगा दिया, 1 से चलेगा और 5 मरतबा उसने चलना बाहर वाले लूप ने, ठीक है। और अंदर वाला लूप चलेगा 1 से उसने स्टार्ट होना और आई की वैल्यू के बराबर चलेगा। यानी अगर आई की वैल्यू 1 है तो पहली दफ़ा ये लूप 1 चला है, दूसरी दफ़ा अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो ये 2 दफ़ा चलेगा, ठीक है। अब पहली दफ़ा जब ये लूप चला तो पहली दफ़ा जब अंदर वाला लूप चलेगा तो इसने क्या किया, प्रिंट एफ करैक्टर में जो वैल्यू वो इसने प्रिंट कर दी। तो एज अ रिज़ल्ट आपकी स्क्रीन पे ये ए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि करैक्टर की एक वैल्यू बढ़ा दी, यानी करैक्टर में अब 65 की जगह पे प्लस उसने किया, यानी करैक्टर की वैल्यू एक इंक्रीज़ की, तो इसमें वैल्यू आपकी करैक्टर में आ जाएगी 66, ठीक है। 66 आ जाएगी स्टेटमेंट्स। अब ये हमने काउंट वाला एक वेरिएबल लिया था, ठीक है। काउंट की वैल्यू उसने प्लस प्लस कर दी, ठीक है। काउंट की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, अब यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी इस शायद आपको पता हो कि इस स्टेटमेंट के इक्वल है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी इस स्टेटमेंट के ये इक्वल है, ये वाली प्लस प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे देखो काउंट की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे चेक किया कि अगर काउंट की वैल्यू 4 के इक्वल है तो ब्रेक कर दो, यानी लूप को ख़त्म कर दो। लेकिन काउंट की वैल्यू तो 1 है, ठीक है, तो ये आपका ब्रेक नहीं होगा, ये चलेगी नहीं, क्योंकि इफ़ की जो शर्त है वो गलत होगी। तो यहाँ से दोबारा आपकी जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही 2 होगी तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू तो 1 है, तो ये गलत होगी, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखो इसके नीचे अब ये जो अंदर बाहर वाला लूप, उसकी ये दूसरी स्टेटमेंट, वो क्या करेगा कि एक न्यू लाइन इंसर्ट कर देगा, ठीक है, कि आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे आ जाएगा बी से पहले, ठीक है, बी की जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर उसने क्या किया, काउंट की वैल्यू यहाँ पे उसने 1 की थी इंक्रीज करके, तो यहाँ पे फिर 0 कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये लूप बाहर वाले लूप का एक चक्कर मुकम्मल हो गया। अब दूसरी दफ़ा जब लूप चलेगा तो दूसरी दफ़ा चलने से बाहर वाला जब लूप चलेगा तो ये अब 2 मरतबा चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होना और 2 तक इसने जाना, ठीक है। तो ये 2 दफ़ा चलेगा। तो उसने पहले क्या किया, प्रिंट एफ करैक्टर में जो वेरिएबल, अब करैक्टर में जो बी की वैल्यू वो 66 होती है, तो करैक्टर में उसने वैल्यू प्रिंट करवा दी, तो लिहाजा आपका जो स्क्रीन पे होगा वो बी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह फिर वो करैक्टर की एक वैल्यू बढ़ा देगा, यानी अब करैक्टर की वैल्यू वो 66 में भी एक ऐड कर देगा, 66 में वो एक ऐड करेगा तो वैल्यू आपके पास 67 आ जाएगी, 67 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो काउंट की एक वैल्यू बढ़ा देगा, अब काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे चेक होगा कि काउंट की वैल्यू कि उसके इक्वल हुई है कि नहीं 4 के लिए, कि नहीं ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये लूप मुकम्मल यहाँ तक हो गया, ये लूप यहाँ तक मुकम्मल होगा। अब दोबारा जे की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज़ होगी, जे की वैल्यू 2 होगी, तो दोबारा करैक्टर में जो वैल्यू 66 थी, यानी सी जो था वो आपकी स्क्रीन पे इस तरह प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि करैक्टर की एक और वैल्यू बढ़ा देगा, ठीक है, करैक्टर की वैल्यू 7 से 68 कर देगा, ठीक है, और काउंट की एक वैल्यू बढ़ा देगा, ठीक है। और काउंट की वैल्यू यहाँ पे 2 हो चुकी है, 4 के बराबर है कि नहीं, अभी नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट चलेगा। अब तीसरी दफ़ा जब लूप चलेगा, जे की वैल्यू 3 करेगा तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो ये अब क्या, नीचे जो बाहर वाले लूप की ये दूसरी स्टेटमेंट, तो न्यू लाइन इंसर्ट कर देगा, तो लिहाजा आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे डी तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो डी से मतलब यहाँ तक, यहाँ पे कर्सर आ जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि काउंट की वैल्यू यहाँ पे 2 हुई तो वह यहाँ पे 0 कर देगा, ठीक है। सेम इसी तरह जब ये तीसरी दफ़ा लूप चलेगा, आई की वैल्यू 3 होगी, तो तीसरी दफ़ा चलेगा तो अब ये अंदर वाला आपका लूप 3 मरतबा चलेगा। तो पहले दफ़ा करैक्टर में डी की मतलब करैक्टर में यहाँ पे डी की वैल्यू आई थी वो प्रिंट हो जाएगी, करैक्टर डी से ई पे चला जाएगा, ई से फिर यहाँ पे काउंट की वैल्यू यहाँ पे नीचे 0 उसने की थी, अब 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखो कंडीशन अभी भी गलत है, दोबारा लूप चला, करैक्टर में आपकी ई की वैल्यू थी तो अब ई प्रिंट हो जाएगा, सेम इस तरह, ठीक है। इस तरह फिर आपके पास काउंट की वैल्यू काउंट की वैल्यू यहाँ 2 होगी, 2 4 के बराबर तो नहीं होता, ये ब्रेक कर देगा, ब्रेक तो नहीं होगा क्योंकि अभी 2 4 की इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो ये दोबारा तीसरी दफ़ा जब लूप चलेगा, करैक्टर में वैल्यू आपकी एफ पड़ी हुई तो एफ वो प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो इस तरह फिर
एफ उसने प्रिंट करवा दिया, करेक्टर की एक वैल्यू बढ़ा दी, एफ से वो एफ के बाद आके जो हिसाब का आता है जी पे सॉरी हाँ जी पे चला जाएगा करेक्टर में, यानी जी आ जाएगा, काउंट की वैल्यू बढ़ाएगा, काउंट में 3 4 के इक्वल तो नहीं होता, तो ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे ही वो 4 करेगा जे की वैल्यू, तो ये लूप जो होगा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका जो न्यू लाइन है ये इंसर्ट होगी, ठीक है। और आपका जो करेक्टर होगा और जो न्यू लाइन होगी वो यहाँ पे जी पे यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है। और यहाँ से फिर आपका एक काउंट की वैल्यू यहाँ पे 3 हुई थी, यहाँ पे अब 0 हो जाएगी, ठीक है। अब दोबारा आपका ये लूप आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। ये चौथी दफ़ा बाहर वाला लूप चलेगा। अब ये भी 4 दफ़ा ही लूप चलेगा ये, ठीक है। पहली दफ़ा चला तो इसने एफ की जी की वैल्यू प्रिंट करवा दी, यहाँ से जी से वो एच की जानब चला गया, ठीक है। फिर काउंट की वैल्यू बढ़ा दी, तो काउंट की वैल्यू 1 जो है 4 के इक्वल नहीं होता, ये नहीं चलेगा। फिर दोबारा ये चला, ठीक है। उसने इसी तरह ये वैल्यू जी एच आई और जे करवाया, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे ही वो जे की वैल्यू यहाँ पे आएगी तो काउंट यानी ब्रेक नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखो जे यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, जैसे काउंट की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी तो वो ब्रेक हो जाएगा। वैसे भी ये 4 दफ़ा मतलब चलना था, फिर ब्रेक हो जाना था। अब ये देखो जब ये 5 चौथी दफ़ा चल के ये मतलब न्यू लाइन इंसर्ट यहाँ पे होगी ये वाली, ठीक है। उसके बाद काउंट की वैल्यू यहाँ से वो 0 कर देगा, ठीक है। अब देखो ये आई की वैल्यू अब हो जाएगी यहाँ से 5, तो ये 5वीं दफ़ा लूप चलेगा, ठीक है। और ये भी कंप्लीट 5 दफ़ा इसे नहीं चलना, ठीक है। आई की वैल्यू तक जाना, तो आई की वैल्यू अगर 5 है तो जे ने 1 से स्टार्ट होना, 5 तक जाना। तो पहले सबसे पहले करेक्टर में जो वैल्यू थी वो आपकी पहुंची थी के तक, के प्रिंट होगा, ठीक है। सेम इस तरह करेक्टर की एक वैल्यू बढ़ेगी, के से वो एल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और काउंट की वैल्यू एक बढ़ेगी, तो 1 4 के इक्वल नहीं होता, तो ये चलेगा नहीं। दोबारा फिर जे की वैल्यू बढ़ी, तो करेक्टर में आपका एल था वो यहाँ पे प्रिंट हुआ, और यहाँ पे करेक्टर की वैल्यू एम होगी, ठीक है। तो यहाँ से काउंट की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। 2 4 के इक्वल नहीं होता, तो ये आपकी जो स्टेटमेंट ये चलेगी। दोबारा जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू 3 होगी, करेक्टर में वैल्यू आपकी एम आएगी, तो एम प्रिंट होगा, करेक्टर में यहाँ पे एन आ जाएगा। काउंट की वैल्यू 3 होती, 3 4 के इक्वल तो नहीं होता, दोबारा फिर चलेगा। प्रिंट एफ में फिर वो करेक्टर में आपकी एन वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी। अब करेक्टर में वो एन की बजाय ओ यहाँ पे करेगा, और काउंट में एक वैल्यू बढ़ा देगा। क्या 4 4 के इक्वल होता है, तो 4 4 के इक्वल होता है, तो ये कर देगा ब्रेक। तो ये 5वीं बार ये लूप चलेगा, क्यों नहीं, क्योंकि ये ब्रेक लगा के लूप को ख़त्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये न्यू लाइन सर्ट काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका हमें फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। ये स्क्रीन पर ज़ाहिर ही नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद ये लूप जब जैसे आई की वैल्यू बस 6 होगी, तो ये बाहर वाला लूप भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो पैटर्न आएगा वो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो एन तक आया, ठीक है। अगर वो हम ये ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते तो ओ तक पैटर्न चला जाना था, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b एज अ इनपुट एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ a पावर b। यानी आपने क्या करना है कि यूज़र से 2 नंबर्स लेने हैं, ठीक है। कि यूज़र कोई भी 2 नंबर्स इंटर करे, यूज़र कोई भी 2 नंबर इंटर करे। फॉर एग्जांपल पहला नंबर इंटर करता है वो 2 और दूसरा नंबर वो इंटर करता है 3। तो आपका प्रोग्राम क्या करे कि आपका प्रोग्राम इस तरह कुछ दिखाए कि जो दूसरा नंबर है वो पहले की पावर बन जाए इस तरह। तो इस तरह जो रिज़ल्ट आपके पास आता है वो शो करवाए, ये आपने करना है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास प्रोग्राम मैंने पहले से मतलब राइट किया हुआ है, तो मैं उसको कर लेता हूँ ओपन। तो यहाँ पे देखो मैंने ये काउंटर वेरिएबल के तौर पर लूप ले लिया, और ये फर्स्ट नंबर के लिए, ये सेकंड नंबर के लिए, और ये रिजल्ट को टेम्परेरी तौर पर महफूज रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 नंबर यूज़र से ले लिए, फर्स्ट और सेकंड नंबर, ठीक है। एक ए में स्टोर करवा दिया, एक बी में स्टोर करवा दिया, और यहाँ पे मैंने लूप लगाया, आई को 1 से मतलब स्टार्ट करवा दिया लूप को, और कहाँ तक चलाना, जब तक आई की वैल्यू दूसरे नंबर के बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि r इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई आर किया है, यानी
आर में मेरे पास जो वैल्यू है यानी आर में मेरे पास जो वैल्यू है वो 1 है। आर में मेरे पास वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि आर में रिजल्ट किसका महफूज करवाया, ए को मल्टीप्लाई किसके साथ करवा के, आर के साथ। ठीक है, अब देखो पहली दफ़ा जब ये लूप चलेगा तो आर में मेरे पास जो ए में फॉर एग्जांपल यूज़र ने इंटर किया है, यूज़र ने इंटर ये 2 नंबर किए हैं, ये वाले ए में 2 और दूसरा बी में 3। तो अब आर में रिज़ल्ट क्या महफूज होगा, ए की वैल्यू 2 है। ठीक है, और आर की वैल्यू पहली दफ़ा मेरे पास है, आर की वैल्यू पहली दफ़ा मेरे पास है 1। तो इसमें आपका रिज़ल्ट कितना आर में आ जाएगा, पहली दफ़ा आर में आपका रिज़ल्ट जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब लूप ने चलना है जब तक आई की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू आपके पास है, आई की वैल्यू आपके पास है 1। ठीक है, और लूप ने तब तक चलना है जब तक आई की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं हो जाती आपका जो बी की वैल्यू। तो बी में आपने फॉर एग्जांपल 3 इंटर किया, तो जब तक आई की वैल्यू 3 नहीं हो जाती तब तक ये चलना है। ठीक है, अब पहली दफ़ा जब चला तो आई की वैल्यू यहाँ से अब 1 से अब 2 हो जाएगी। अब दूसरी दफ़ा लूप चलेगा तो अब ए में तो आपका 2 वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आर में आपका 2 आ चुका, तो 2 यहाँ पे इंटर करते तो 2 to 4 हो जाएगा। तो आर में दूसरी दफ़ा चलने से वैल्यू जो होगी वो 4 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 जब वैल्यू हुई तो यहाँ पे आपका ए में तो 2 वैसे का वैसे ही, अब आर में आपका 4 है। तो ये तीसरी दफ़ा जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 इज इक्वल टू आर में आपकी वैल्यू 8 आ जाएगी। अब देखो जैसे ही वो आई की वैल्यू यहाँ से 4 होगी तो ये वाली जो आपकी जो कंडीशन है ये टर्मिनेट हो जाएगी, लूप आपका एंड हो जाएगा। तो आपका जो पावर है वो ये 8 बनी थी, तो वो ये आपने आर वाली जो वैल्यू होगी इसको आपने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, सेम इसी तरह देखो आई को 1 से स्टार्ट करवाया, जब तक आई की वैल्यू बी के बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, तब तक आपने ये मल्टीप्लाई करवाते जाते हैं। जैसे ये लूप टर्मिनेट होगा जो आर में जो आंसर आएगा वो उसको आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो इसको आप करवा, फॉर एग्जांपल मैं इंटर करता हूँ फर्स्ट वैल्यू 2 और सेकंड वैल्यू 3, तो इसकी देखो पावर 8 आ गई है। ठीक है, इस तरह मेरे पास एक तीसरा प्रोग्राम का राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फैक्टोरियल्स नंबर्स फ्रॉम 1 to 7, यानी 1 से लेके 7 तक फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दिखाओ। ठीक है, अब देखो मेरे पास फैक्टोरियल क्या चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अब 3 है मेरे पास नंबर, तो 3 का फैक्टोरियल क्या है, 3 को मल्टीप्लाई 1 तक करते जाओ, 3 को मल्टीप्लाई 1 तक करते जाओ। पहले आपने मल्टीप्लाई करना है इसको 2 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। अब इसका जो आंसर आपके पास आएगा 6, तो जो 3 का फैक्टोरियल है वो 6 है। इस तरह जो अगर आपसे पूछा जाए 1 का फैक्टोरियल क्या चीज़, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 1 का फैक्टोरियल 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो 1 का जो फैक्टोरियल है वो आपके पास है 1 नहीं है। ठीक है, इस तरह अगर आपसे 2 का फैक्टोरियल पूछा जाए, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 2 का फैक्टोरियल आपके पास आता है 2 को मल्टीप्लाई या 1 से स्टार्ट कर दो, उस नंबर तक जाना जिस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो आपने 2 तक जाना है, तो 2 उस नंबर तक ही जाना, तो आपने कहाँ तक कैलकुलेट करना, 2 तक, 2 का करना है तो 2 तक ही आप जाएंगे, तो 2 का फैक्टोरियल आपके पास 2 होता है। तो इस तरह 3 का अगर करना है तो 3 को चाहे 1 से स्टार्ट कर दो या चाहे उस नंबर से स्टार्ट कर दो 1 तक, या 1 से स्टार्ट कर दो उस नंबर तक जाते। तो मैंने 3 से स्टार्ट किया तो 1 तक सो मल्टीप्लाई करवाते आना, तो जो अब मल्टीप्लाई करवा के जो इसका आंसर आएगा वो इसका फैक्टोरियल होगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल 4 का कर लो, तो 4 का अगर 1 से करवाते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब इसका जो आंसर मेरे पास आता है वो आई थिंक 24 आता है। पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 कम 2 2 3 6 6 4 24, 24 ये फैक्टोरियल इसका निकलेगा। तो सेम इस तरह हमने एक ही प्रोग्राम में
1 से लेके 7 नंबर तक, यानी 1 का अलहदा वो शो करवाए, 2 का अलहदा शो करवाए, 3 का अलहदा शो करवाए, 4 का अलहदा शो करवाए, 5 का अलहदा, 6 का अलहदा, 7 का अलहदा। ठीक है, अब मेरे पास मैं एक प्रोग्राम ओपन करता हूँ उस फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम को। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने आई ले लिया काउंटर लूप, जो मैंने बाहर वाला लूप लगाया उसके लिए काउंटर वेरिएबल, क्योंकि ये 7 मरतबा चलेगा लूप, क्योंकि मैंने 7 फैक्टोरियल 1 से लेकर 7 तक फैक्टोरियल कैलकुलेट करने, और अंदर वाला लूप आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट करवाएगा। ठीक है, अंदर वाला जो लूप है वो आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट करवाएगा, यानी ये मल्टीप्लाई तब तक करता जाएगा जब तक वो नंबर नहीं मिल जाता। फॉर एग्जांपल हमने 3 का फैक्टोरियल निकालना था तो हमने 3 मरतबा, यानी अगर उस नंबर से स्टार्ट किया, या 1 से, यहाँ पे अगर 4 का कैलकुलेट फैक्टोरियल निकालना था तो 1 को मल्टीप्लाई भी 2 से किया, फिर 3 से, फिर 4 से, यानी उस नंबर तक ही उसको मल्टीप्लाई करवाते गए हैं। ठीक है, 1 से लेके। तो सेम इसी तरह ये जो अंदर वाला लूप है ये इस तरह ही करेगा काम। ठीक है, अब देखो आई के बाहर वाले लूप की काउंटर वेरिएबल 1 है। ठीक है, तो बाहर वाला लूप की वैल्यू 1 है तो इसने चलना है 7 तक, जब तक आई की वैल्यू 7 नहीं हो जाती, 8 नहीं हो जाती, तब तक ये लूप चलता ही रहेगा। ठीक है, अब पहली दफ़ा अंदर वाले लूप की वैल्यू है जे की 1 है, यानी वो 1 से स्टार्ट हो रहा, कहाँ तक जाएगा, आई तक। तो आई की पहली दफ़ा वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यानी कि एक दफ़ा ही लूप चलेगा। तो एक दफ़ा जब लूप चलेगा तो एफ़ को मल्टीप्लाई जे से, यानी एफ़ में भी आपका 1 आंसर पड़ा हुआ है। ठीक है, वैल्यू पड़ी हुई है, जे में भी ये वाली वैल्यू पड़ी हुई, तो 1 मल्टीप्लाई 1 हुआ तो एफ़ में आपका रिजल्ट यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा। तो फैक्टोरियल ऑफ डी, यानी आई की वैल्यू, यानी आई की वैल्यू 1 है, इसका फैक्टोरियल जो आपके पास एफ की वैल्यू इसकी जगह पे प्रिंट हो गई, तो एफ में भी आपका लास्ट टाइम रिजल्ट जो स्टोर था वो 1 था, यानी ये आपका 1 का जो फैक्टोरियल 1 ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एफ की मैंने वैल्यू 1 कर दी। ठीक है, ये अभी बताता हूँ ये क्यों की। ठीक है, उसके बाद देखो आई की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, आई की वैल्यू 2 होगी। अब ये जो लूप है अब 2 मरतबा चलेगा। ठीक है, जे की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू जब तक 2 के बराबर नहीं हो जाती, क्योंकि आई में 2 पड़ा हुआ है, बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये लूप चलेगा। एफ को मल्टीप्लाई जे से कराया है तो एफ में पहली दफ़ा रिजल्ट 1 स्टोर हो गया। अब जे की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, लूप अब कंडीशन ठीक है क्योंकि आई में 2 वैल्यू पड़ी हुई। ठीक है, दोबारा चलेगा तो एफ में 2 था तो एफ में 1 था, तो एफ 1 मल्टीप्लाई जे में अब 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू एफ में अब 2 हो जाएगा। जैसे जे की वैल्यू 3 होगी तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये क्योंकि ये बाहर वाले लूप की स्टेटमेंट ये चलेगी। फैक्टोरियल ऑफ डी, यानी आई में वैल्यू 2 पड़ी हुई, तो 2 का जो फैक्टोरियल वो आपके पास एफ में 2 ही था, वो 2 से महफूज हो मतलब प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एफ में वो वैल्यू 1 फिर कर देगा। ठीक है, अब तीसरी दफ़ा आई की वैल्यू आपके पास है 3 है, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो लूप है आपका, ये जो अंदर वाला लूप ये 3 मरतबा चलेगा। 1 से स्टार्ट होगा, जब तक आई में 3 यानी जे की वैल्यू 3 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा। पहली दफ़ा चला, एफ में वैल्यू 1 है तो जे में वैल्यू 1 है, तो एफ में रिजल्ट 1 स्टोर होगा। दूसरी दफ़ा चलेगा, जे में 2 वैल्यू, एफ में 1 है, तो एफ मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2, एफ में 2 रिजल्ट महफूज है। जे की वैल्यू 3 होगी, अभी कंडीशन ठीक है, तो एफ में वैल्यू 2 पड़ी, जे में 3, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, तो एफ में 6 हो गया। जैसे जे की वैल्यू 4 होगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एफ की बजाय यानी 3 का फैक्टोरियल जो आपके पास है वो 6 प्रिंट हो जाएगा। सेम इस तरह ये वर्क करेगा 7 तक। ठीक है, अब ऐसे ही इसको प्रिंट करवाते हैं तो देखो 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल जो वो 2 है, 3 का फैक्टोरियल 6 है, और 4 का फैक्टोरियल 24 है, और 5 का फैक्टोरियल 128 एटसेट्रा, ये सारे फैक्टोरियल। अगर देखो मैं यहाँ पे 1 नहीं करवाता तो ये क्या होगा कि रिजल्ट रॉन्ग आ जाएंगे, ये पिछला रिजल्ट भी अपने साथ स्टोर करता जाएगा। अभी इसको कंपाइल करके देख लेते हैं तो देखो ये गलत आ गया। 1 का 1, 2 का 2 होता है, 3 का देखो 12 कर दिया, और 4 का 288 कर दिया, तो ये गलत आंसर आ गया। तो इसीलिए आपने यहाँ पे f इज इक्वल टू 1 लाजमी करना, ताकि हर दफ़ा f की वैल्यू रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, 1 आ जाए। तो ये अब देखो अब ये रिज़ल्ट ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है कि आपने क्या करना है कि यूज़र से 10 नंबर एज ए इनपुट अरे में करवाने हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आपने स्क्रीन पे दिखाना है। ठीक है, ये आपने करना है प्रोग्राम। ठीक है,
फर्स्ट और लास्ट डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो आपने स्क्रीन पे दिखाना है। सबसे पहले चलो ये वाला प्रोग्राम कर लेते हैं कि 7 एलिमेंट्स की एक अरे डिक्लेयर करनी है और उनमें से बताने के ऐसे कौन से एलिमेंट जो वो 10 से वो बड़े हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें मेरे पास एलिमेंट्स मैंने 7 एलिमेंट्स ले लिए हैं। ठीक है, और मैंने अब इनमें से फाइंड करना है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे कितने एलिमेंट्स जो 10 से बड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 7 एलिमेंट्स ले लिए और इसको इनिशियलाइज करवा दिया। यहाँ पे अरे लिए 7 एलिमेंट्स के और ये 7 इनिशियलाइज करवा दिया और काउंट यानी ये काउंट करेगा कि कितने एलिमेंट्स पड़े। यहाँ पे देखो मैंने लूप्स ला दिया, यानी यहाँ से ये स्टार्ट होगा चेक करना और यहाँ तक जाएगा, यानी आई 0 से स्टार्ट होगा और जब तक आई की वैल्यू 7 है तब तक ये जाएगा। तो यहाँ पे पहले देखो ये स्टेटमेंट क्या काम कर रही है, इसको चेक कर रही, क्या 5 20 से बड़ा है, तो ये चेक कर रही, ये तो नहीं बढ़ा तो काउंट की वैल्यू नहीं होगी, मतलब इनकी इस तरह 89 बढ़ा है तो ये काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी ये इस तरह काम करेगा। तो एट द एंड मैंने क्या किया कि जो काउंट की वैल्यू है वो मेरे पास जितने भी काउंट में ऐड होंगे वो मैंने वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा दी। इसको करते हैं यहाँ से कंपाइल और करते हैं रन, तो मेरे पास जो वैल्यूज़ इसमें हैं वो 3 बड़ी हैं। ठीक है, तो इस तरह ये वर्क करेगा काम। ठीक है, काउंट में जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल इसको करते हैं कंपाइल और करते हैं रन, काउंट में मेरे पास वैल्यू 3 है, यानी इस तरह ये वर्क करेगा। उसके बाद मेरे पास एक और प्रोग्राम है कि लास्ट हमारे पास प्रोग्राम रह गया अरे वाला। चलो वो हम दोबारा से राइट कर लेते हैं। लास्ट प्रोग्राम रह गया कि उसमें हमने क्या करना है कि अब यहाँ से आते हैं फाइल पे, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे कंसोल पे और यहाँ पे लास्ट टाइम वाला हमारे पास प्रोग्राम रह गया, वो हमारे पास है अरे का। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है कि ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि 10 एलिमेंट्स की अरे डिक्लेयर करनी है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो स्क्रीन पे दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेता हूँ, stdio.h, उसके बाद void main और उसके बाद ये ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे मैं डिक्लेयर मुझे अरे करनी है तो मैं ARY अरे कर लेता हूँ, उसको साइज उसका रख देता हूँ 10। ठीक है, और यहाँ पे मैं काउंटर वेरिएबल ले लेता हूँ I। ठीक है, इंडेक्स। ठीक है, और इसके बाद एक प्रो के नाम से यानी प्रोडक्ट का वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब
प्रिंट एफ के ज़रिए यूज़र को कहता हूँ कि इंटर टेन वैल्यूज़ इन द अरे। ठीक है, तो ये मैंने यूज़र को मैसेज, अब यहाँ से मैं लूप लगा देता हूँ। ठीक है, फॉर का लूप। ठीक है, उसको मैं जो स्टार्ट करवाता हूँ वो आई को 0 से करवाता हूँ। ठीक है, जब तक आई की वैल्यू है जो वो 10 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, हर दफ़ा यहाँ पे आई की प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक ही मैंने स्टेटमेंट लगानी कि यूज़र से स्कैन एफ के ज़रिए मैंने वैल्यू इनपुट करवानी है। ठीक है, स्कैन एफ के ज़रिए %d। ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगा के कहाँ पे वैल्यू महफूज करवानी है, जो मेरे पास अरे वेरिएबल है। ठीक है, उसके इंडेक्स जो आई पे, यानी इंडेक्स अगर आई की वैल्यू पहली दफ़ा 0 है तो इंडेक्स 0 पे महफूज हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने काम करना है। ठीक है, और नीचे मैं क्या करता हूँ कि प्रो वाले वेरिएबल में क्या करता हूँ कि रिज़ल्ट महफूज करवा देता हूँ। इंडेक्स अरे के जो इंडेक्स मेरे पास है 0 पे जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई मैंने करवाना है जो मेरे पास अरे के इंडेक्स जो पर 9 है। ठीक है, ये लास्ट इंडेक्स है और 0 फर्स्ट इंडेक्स है, तो इनमें इन दोनों एलिमेंट्स इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई होगी और मेरे पास प्रो वाले वेरिएबल में जाके महफूज हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, प्रिंट एफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज %d, और वो वाले इस वेरिएबल में, तो इसको मैं करवा देता हूँ यहाँ से प्रिंट, और इसको करते हैं कंपाइल, कोई भी नेम दे देते हैं, कोई एरर नहीं। तो ये इस तरह ये प्रोग्राम वर्क करेगा। ठीक है, तो आज हमने सारे जो 4 चैप्टर के जितने भी प्रोग्राम थे उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा, तो फिर भी किसी को कोई समझ नहीं आई, कोई क्वेरी है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट पे अगर मतलब आपको प्रोग्राम अच्छे लगे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।